हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। तो जी, आपने गुड न्यूज़ सुनी है ना? गुड न्यूज़, आज की गुड न्यूज़ ये है कि सितारा यासीन की यूट्यूब पे जर्नी। तो जी, सितारा यासीन की यूट्यूब जर्नी जो है उनके मुंह से आपने सुनी है, अब आप हमारे मुंह से भी सुन लीजिएगा। तो रिएक्शन वालों के मुंह से भी सुने ना कि असलियत है क्या। तो जी, सबसे पहले तो उन्होंने ज़िक्र किया कि मेरी जो व्लॉगिंग इन्होंने कहा है कि शुरू हुई है जब इनके हस्बैंड की शादी हुई, दूसरी शादी, ठीक है जी। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में इन्होंने कहा कि मैंने बड़े तरीके से हैंडल किया उस चीज़ को। आप सबने देखा कि किस तरीके से इन्होंने हैंडल किया। इन्होंने क्या किया है, रोई हैं यूट्यूब पे आके हर तरह से, यानी कि जिसके साथ शादी की उसको इतना बुरा भला इन्होंने कहा आके, साजिद को के ख़िलाफ़ इतना कुछ किया उस वक्त आके, आप सब जानते हैं। तो ये जी, ये कह रही हैं कि इन्होंने बहुत यानी कि तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया है। आप एक चीज़ नोट करें, इसका जो वीडियो है ना 1 मिनट और 30 सेकंड तक जब चलता है ना, तो वहाँ पे कट आता है इनके वीडियो में। अब इन्होंने क्या कहा है वहाँ पे कि मैं सब कुछ परफेक्ट करती हूँ, हर चीज़ मैंने की है, ठीक है। तो क्या किया है इन्होंने वहाँ पे, जो कट आता है बनाती हूँ, यानी कि इस चीज़ को बनाती हूँ, आपने नोट किया होगा इस चीज़ को, वर्ड ये इन्होंने कहा है और उसको काट दिया है क्योंकि इनके मुंह से सच्चाई निकली है। यहाँ पे ये सारा कुछ बनाया जाता है, इनका स्क्रिप्ट होता है। तो ये आज खुद ही इन्होंने मान लिया है, इनके वीडियो में ये सारा आ चुका है। इनका ये पीस जो था कट, वहाँ से इन्होंने कहा इनको बनाती, वो वर्ड करके इन्होंने कट कर दिया पूरा वीडियो। किसी को यानी कि पता चला हो या नहीं हो, तो हम तो पकड़ लेते हैं ना इस तरह की बातों को, तो आप तक ये पहुँचानी हमारा फ़र्ज़ होता है। 1 मिनट एंड 30 सेकंड के वीडियो तक आप जाएं और ख़ुद सुन सकते हैं वहाँ पे इनके वीडियो को कि इन्होंने ऐसे कहा है कि मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो ये सारा यानी कि क्या करती हैं, बनाती हैं। तो जी, हर जगह इन्होंने कहा कि अच्छा माहौल है, मैं हंसी हुई सामने आती हूँ, मेरी रात दिन की मेहनत होती है। उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, बनाती हूँ। तो यानी कि ये क्या करती हैं, इस चीज़ को बनाती हैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ। अच्छा, एक बात मुझे समझिए, यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि मैं वीडियो को बड़ा अपने आप को, क्योंकि ये खुश नहीं रहती थी, इनकी परेशानी ज़िंदगी में थी, खुशियाँ तो थी नहीं इनकी ज़िंदगी में ना। इनके हस्बैंड ने सिर्फ इनको परेशानियाँ ही दी थी, इनकी ज़िंदगी खुशियों से ख़त्म हो चुकी थी। तो ये कहती हैं कि मैं सिर्फ अपने व्लॉग्स में इसलिए लोगों को दिखाती होती थी ताकि लोगों के घर में भी परेशानी अगर हो तो वो ये ना सोचे कि उनके यानी कि इसकी परेशानी की वजह से वो भी परेशान हो, तो वो ताकि उनकी चेहरे पे हंसी आ जाए, उन लोगों को मैं हंसाने के लिए, खुश करने के लिए करती थी। तो यहाँ पे तो हमें तो कुछ ऐसा नहीं नज़र आता था। हर वक्त इसके वीडियोस में तो रोना धोना नज़र आता होता था कि कौसर की बुराई, बस 24 घंटे सिर्फ कौसर की बुराई होती थी। तो फिर ये कैसे कह रही हैं कि मैं तो अपने आप को दिखा ही नहीं रही, यहाँ पे इस तरह का कुछ भी था। और जी, ये कह रही हैं कि ये एक यूट्यूब मेरे लिए इस तरह से बन गया था कि अल्लाह ताला ने एक किस्म का मेरे लिए एक रास्ता बना दिया था और मैंने रुकना नहीं था और चलते जाना था। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि कोई रास्ता ऐसा बनता है तो उस पर चलते जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो रास्ता अपनाया था, कितने लोगों के दिल तोड़े, यहाँ पे कितने गलत काम किए, कितने आप सब जानते हैं ना कि कितने लोगों के साथ इसके अफेयर, क्या क्या वीडियोज़ इनकी आई हैं यहाँ पर। अच्छा, इन्होंने 345 डेज़ का चैलेंज मुकम्मल किया था 365 से, और वहाँ पे उसके बाद कहती हैं कि आपको पता ही है कि फिर क्या हुआ था, और फिर मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे दुनिया का होश नहीं रहा था। तो क्योंकि जो काम करना उसका फिर नतीजा भी तो वही होता है ना, आप सब जानते हैं कि फिर क्या किया था, अपनी बहन के हस्बैंड के साथ ही अफेयर चलाया था। तो जब वो बात सामने आ गई तो फिर तो डिप्रेशन में जाना था, लेकिन इनका जो डिप्रेशन था वो आप क्या ही बताएं। तकरीबन इन्होंने कहा कि ये 20-25 दिन या 1 महीने से इन्होंने जो ब्लॉगिंग थी वो छोड़ दी थी। और डिप्रेशन में देखें कि इनका डिप्रेशन बस अनोखा ही डिप्रेशन है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। डिप्रेशन ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन जाएं और जाके कोई ऐसी मॉडल को चुने जिसके बारे में यानी कि देख के उसी तरह की पिक्चर अपने आप को भी इस तरह का बनाना। क्या था, एक मॉडल जो क्या करती हैं, जब इन्होंने डिप्रेशन में आई तो पागल होने का ड्रामा किया, इन्होंने अपने आईब्रोज निकाल दिए और उसी तरह से पिक्चर सेम टू सेम लुक यानी कि क्रिएट अपना करके, तो वो जी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह वायरल करवा दिया। अब देखो कि डिप्रेशन में तो इंसान, ये खुद भी कह रही है कि होश नहीं रहता है। डिप्रेशन में वाकई में अगर होश नहीं रहता है, दुनिया का नहीं पता चलता है, तो ये सारे काम करने का पता होता है कि अपने आईब्रोज ख़त्म करके एक मॉडल जैसे होती है वो, यानी कि एक स्पेशल मॉडल थी ना इनके लिए, उसको चूज़ करना और उस तरह का काम करके फिर पिक्चर भी खींचना, पिक्चर क्लिक करना अपनी, ठीक है, ये था इनका डिप्रेशन। पिक्चर क्लिक करके फिर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड भी करना।
अच्छा, इनको होश नहीं रहा था किसी चीज़ का भी, लेकिन अगर देखा जाए तो होश तो अभी भी नहीं है। अभी भी इनको अपनी फैमिली का कोई होश नहीं है। ये आजकल भी आप देख सकते हैं इनके वीडियोस में, इनको सिर्फ होश क्या है, अपना आप को बनना संवरना और यूट्यूब बनाना और फिर बाहर जाना, बस ये सारी चीज़ें हैं। अपनी फैमिली को यानी कि संवारने का कोई इनको होश अभी तक भी नहीं है। तो जी ये कह रही हैं कि मैं अपना नाम लिख लिख के मिटा देती होती थी। तो मैंने कहा मेरा नाम जो है वो ख़त्म हो गया, सितारा ख़त्म हो गई है, सितारा का नाम। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा अब्बू, मेरे अब्बू जो मैंने इनका नाम रोशन किया था और अपने अब्बू का नाम जो था इतना बुलंदी पे लेके गई थी, तो अब ये नाम जो है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। तो क्या ये अपने अब्बू का नाम क्या यानी कि रोशन कर रही थी? यानी कि यहाँ पे ये देखें कि सिर्फ एक दूसरे के ख़िलाफ़ कौसर को के ख़िलाफ़ बातें कर कर के, उसको बुरा भला कह कह के, तो ये नाम अपने अब्बू का रोशन कर रही थी यहाँ पे ये। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, मेरी फैमिली तक मेरे यानी कि बातें हो रही थी, जब पूरी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ बातें कर रही थी, तो मैं सारा दिन फिर सोचती रहती होती थी यहाँ पर। तो आप देखें कि ये खुद स्क्रिप्ट लिख लिख के तो खुद तो बांटते होते थे लोगों को, तो खुद कैसे फिर ये डिप्रेशन या इनको वरी इस चीज़ की थी, जब लोग बातें इनके ऊपर कर रहे थे, खुद ये स्क्रिप्ट लिख के लोगों को देते होते थे कि आज तुमने इसके बारे में बात करनी, आज इसके बारे में बात करनी है। तो लोग ऑब्वियसली फिर बात तो उठाएंगे ना, इनके बारे में तो बातें करेंगे ना। अपने सपोर्टर्स को ये खुद लिख लिख के देते होते थे स्क्रिप्ट कि किस तरह से इन्होंने इस बात को आगे चलाना है, कौन सा टॉपिक जो है उसको लेके रखना है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जी सारी दुनिया के यानी कि स्पेशली इंडियन एक्ट्रेस के ना एक्टर एक्ट्रेस जो हैं उनके नाम लेके यहाँ पे कहा है कि ये जब दुनिया से गए, उन्होंने जो काम किया, खुदकुशी की या इस तरह का काम जो भी किया था उन्होंने, या वो इस दुनिया से जिस तरीके से वो गए थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ। कहती हैं कि मैं बहुत रोई थी। तो कहती हैं कि मैं जो दुनिया से चले जाते फिर उनके बारे में रोती हूँ। यहाँ पे ये अपने डैड का नहीं मेंशन कर सकती थी, अपने डैड के बारे में। दुनिया के सिर्फ मशहूर एक्टर और एक्ट्रेसेस उन्हीं के बारे में सिर्फ इनको याद है कि बस उन्हीं के बारे में मुझे बात करनी है, ताकि जो फेमस लोग हैं बस उन्हीं के बारे में बात करके ख़ुद भी इस चीज़ को फेमस होना है। अच्छा जी, अब जब ये इन लोगों के देखें कि जो इनकी अपनी फैमिली के हैं उनके भी तो नाम ले सकती हैं ना यहाँ पर, कि इनकी फैमिली के इतने यानी कि बड़े बुजुर्ग या इनके बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले जिनसे ये प्यार करती हैं वो दुनिया से चली गई थी, तो उस वक्त ये बहुत रोई थी दुनिया में। जैसे इनके मामू चले, दूर क्या जाना, इनके मामू इनकी ब्लॉगिंग के दौरान ही गए, उनका तो जिक्र नहीं किया है। जो इनके अपने हैं उनका तो कोई जिक्र नहीं है, और जो है एक्टर फेमस लोग उनका बड़ा इनको दुख हुआ है। और इसके बाद कहती हैं कि मैं अपनी बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए ये सब फिर मैंने सब्र किया, अपनी बच्चों का सोचा मैंने, मेरी बेटियों का, कि मेरी बेटियों का फिर कोई इनकी शादी पकड़ के ऐसी कर देगा, कोई भी इनको पढ़ने नहीं देगा, ये किस तरह से। इनको अपनी बच्चियों की इज़्ज़त का कोई फ़िक्र है? अगर इस तरह का होता तो ये जो काम कर चुकी हैं यानी कि अपने बहनोई के साथ, इसके अलावा बाकी लोगों के साथ, ख़ास तौर पे बहनोई के साथ, तो उस वक़्त इनको अपनी बेटियों की इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं आया था कि मेरी बेटियों की मैंने शादी करनी है तो वो किस घर में जाएंगी। उस वक़्त मेरी इज़्ज़त, जो इनको इज़्ज़त यानी कि इज़्ज़त की बात अगर करती हैं तो मेरी ही वजह से अब उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब देखें, अब यानी कि उस वक़्त तो ये छोटी बच्चियां थी जब इसकी शादी हो जाएगी, अब ये इनको ये चीज़ पे नहीं समझ आती है कि जब उनके घर जहाँ भी मैं शादी करूँगी तो उनके ससुराल वाले या उसका हस्बैंड वो क्या सोचेंगे जब मेरे यूट्यूब चैनल को देखेंगे, मेरे साथ जो हो रहा है, जो मैंने काम किया है उसके मुताबिक जो मेरे साथ हो रहा है, तो फिर मेरी बेटियों की क्या इज़्ज़त रह जाएगी। आज इनको पढ़ाई का बहुत फिक्र हो रहा है बच्चियों की, तो बच्चियों को स्कूल में तो हम नज़र नहीं आते, हमें नज़र भी नहीं आता है स्कूल में जाती भी हैं कि नहीं जाती हैं व्लॉगिंग में। सारा दिन बस ये सिर्फ व्लॉग करती हैं और काम घर के करवाती हैं। वो आपने देखा होगा ना इनके वीडियोज़ में जितने भी व्लॉग्स आते हैं, कभी भी स्कूल का कोई ख़ास जिक्र नहीं है, कोई स्कूल नहीं जाते हैं। अगर बच्चियों की इतनी पढ़ाई का फिक्र है तो उन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजती हैं? अब यहाँ पर ये सिर्फ दिखावे के लिए कह रही हैं कि मुझे फ़िक्र है, मैं उनको पढ़ाई का भी माँ को फ़िक्र होता है। एक माँ को होता है, लेकिन आप जैसी माँ को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होता है। आप जैसी माँ को सिर्फ पैसे कमाने का इस वक्त है, लालच चढ़ा हुआ है यूट्यूब का इस वक्त, जो सही नज़र आ रहा है सबको, और अफेयर्स चलाने का लालच है। अब यहाँ पे देखिए कि पढ़ाई के हवाले से बातचीत हो रही है, तो कभी व्लॉग्स में आपने देखा इनका कोई भी इंटरेस्ट, इनका कभी भी पढ़ाई में बच्चों की कभी देखा कि ये बच्चों को पढ़ा रही हैं या बच्चों के यानी कि दिखा रही हैं कि पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कितना इनका होमवर्क है, कि यानी कि इस चीज़ में कभी भी नहीं हमने देखा। कोई इनका इंटरेस्ट इस चीज़ में हमें नहीं नज़र आया है। अगर होता ना इंटरेस्ट तो आज पढ़ाई के भी वीडियोस हमें नज़र आते, जिस तरह से इनके मेकअप के या बाहर जाने के, विजिटिंग
साइट्स सीन जो होते हैं वो विजिट करवाती हैं। तो इसी तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई का भी तो हमें दिखा सकती हैं कि आज इतने पेजेस तक हमारा बच्चा जो है 2 महीने में उसने इतने पेजेस पढ़ लिए हैं, और यानी कि उसके ये एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, या इस तरह की कोई भी बात जो है कभी भी आपको नज़र आया? मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया कभी भी। तो कुछ भी उन्होंने कभी भी स्कूल का नहीं दिखाया, यहाँ तक कि देखें स्कूल से लेने जाने या छोड़ने, पहले बस 2-4 बार देखा था मुस्तफ़ा को उसका डैड छोड़ता होता था, उसके बाद तो ना को बच्चियों के बारे में कोई बात जी, एडमिशन करवाना, यही सुन के कान पक गए थे सबके, काफ़ी देर ये बात चलती रही है। तो उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं है कि बच्चियाँ जा रही हैं, वो तो काम करते हुए हमें घर पे नज़र आती हैं। तो जी नेक्स्ट इन्होंने यही कहा है कि मैंने अपनी हिम्मत यानी कि फिर दिखाई, फिर लोगों का प्यार जीता, लोगों ने कहा कि फिर से करो, मैं टूट गई थी और मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, और फिर दोबारा मैं ऐसे उठ के कि बस अब मैंने सोचा कि बस अपने कान बंद कर लूँ, आंखें बंद कर लूँ, अब मुझे किसी की नहीं है, तो मैंने शुरू कर दिया अपना फिर से। क्यों? वहाँ पे आप ज़रा सोचें कि ऐसा क्यों इन्होंने किया। ये सारा झूठ है, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने यहाँ पे लोगों को धमकियाँ देनी शुरू की, लोगों को धमकाया, इन्होंने पुलिस की मदद ली, इन्होंने लोगों को धमकियां दे के उनको यानी कि घर से उठवाया, इस तरह के काम किए हैं। जो इनके जो रिएक्शन देने वाले थे ना, उन लोगों को जो इनको सपोर्ट नहीं करते थे, उनको बहुत सारी धमकियां मिली हैं। इस वजह से लोग जो थे वो पीछे हटना शुरू हो गए थे, और ये फिर खुश हो रही थी। इस वजह से ये कहती है ना कि मैं तो फिर खुश सिर्फ आपको दिखाती हूँ, सिर्फ बल्कि दिखाती नहीं है, बल्कि इस वजह से ये खुश थी क्योंकि ये लोगों को धमकियां दे के धमका के इन्होंने अपने चैनल को चमकाती थी। और क्योंकि इन्हें पता चलता था, क्योंकि अब ये धमकाना शुरू कर दिया था, तो इन्हें पता था कि अब मेरे खिलाफ इतना ज़्यादा नहीं कुछ भी निकलेगा, क्योंकि इन्होंने धमकी जो देनी शुरू कर दी थी सबको, और अपने खिलाफ जितने भी सबूत आते थे वो सारे मिटाने शुरू कर दिए थे। बस ये यही कह रही थी कि मेरे साथ इतना गंदा मुझे बोला जा रहा है, मुझे इतनी गंदी औरत कहा जा रहा है। तो क्यों कहा जा रहा था? इसलिए कहा जा रहा था ना क्योंकि इन्होंने इस तरह के काम किए थे, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस, तस्वीरें सारी। अब आप देखिए, काम औरत की वीडियोस वगैरह इस तरह की तो नहीं आती ना। एक काम जो घर वाली औरत होती हैं, जो घर पे काम करती हैं, अपनी फैमिली देखती हैं, जो अपने घर को देखती हैं, चाहे वो बाहर काम करें या ना करें, ये नहीं मेरा मतलब है। मकसद ये कहने का, जो अपनी फैमिली वाली औरतें होती हैं, उनके वीडियोस इस तरह से किसी भी फैमिली मेंबर या फिर लड़कों के साथ या इस तरह की यानी कि आदमियों के साथ कोई भी इस तरह की उल्टी सीधी वीडियोस जो है वो तो नहीं आती ना। इस तरह की वीडियोस जो जिस तरह की इनकी हमने पिक्चर्स देखी हैं, बिना लिबास की पिक्चर्स आ गई थी, वीडियोज़ आ गए थे, और काफ़ी यानी कि लोगों के साथ आई हैं, एक के साथ नहीं आई, इनके बहुत से यानी कि लोगों के साथ अफेयर्स चले। अच्छा जी, ये कैसे कहती इस चीज़ का दावा ये कर सकती हैं कि मैं बड़ी खुश होके आती थी, दुनिया को बड़ा खुश मैंने रखने की कोशिश करती थी दुनिया को। आप इनके थंबनेल ज़रा चेक करें, इनके जितने भी वीडियोस थे ना उन दिनों के ही शुरू में जब ये ब्लॉगिंग शुरू की, क्या वीडियोस थे? क्या वीडियोस क्या थे? थंबनेल, सेकंड वाइफ, हस्बैंड की सेकंड मैरिज, सेकंड वाइफ प्रेग्नेंट, फर्स्ट वाइफ प्रेग्नेंट, ये क्या चीज़ें थी? सेकंड वाइफ घर आ गई है। सेकंड वाइफ सिर्फ क्या था, उसी कौसर का नाम लेके इन्होंने इतने सारे व्यूज़ इकट्ठे किए, और आपको कह रही हैं कि ये मैं तो खुश दिखाती थी। जितने भी थंबनेल थे उनके ऊपर इनके ज़रा चेहरा चेक करें, रोनी धोनी सूरत अपनी बना के तो वीडियोस जितने भी थंबनेल बनाती थी उनके ऊपर लगाती थी, ताकि लोगों को सिंपैथी मिले। सिंपैथी यानी कि इनके लिए दें, लोग जो थे इनको सिंपैथी मिले, और लोग सोचें कि हाय इसके साथ क्या हो रहा है, कितना बुरा इनके साथ हो रहा है, हम जाके इनकी वीडियो में देखें कि इनके साथ क्यों इतना सारा बुरा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये करती होती थी कि अपने वीडियोज़ के थंबनेल में इस तरह का रोनी धोनी सूरत लगा लेनी, और थंबनेल लगाना सेकंड वाइफ के हवाले से, कुछ भी जो भी होता था। तो इस वजह से इनके वीडियोस जो थे वो काफ़ी यानी कि लेवल मिलियंस तक जाने लग गए थे, और ये दावा कर रही हैं कि मैं तो हमेशा ही अपना चेहरा अच्छा खुशबाश यानी कि लेके आती थी, दुनिया को दिखाती नहीं होती थी कि मैं आज ठीक नहीं हूँ या मैं आज परेशान हूँ। सारी परेशानी तो ये दुनिया को उल्टा ही ये उल्ट यानी कि जो कह रही हैं ना उसके उल्ट इन्होंने किया है यहाँ पर। तो जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने टाइटल लगाने शुरू किए थे, तो समझ नहीं आती इनको टाइटल कहाँ से इस तरह की ये सोच कैसे लेती थी, जैसे कि हस्बैंड को छोड़ दिया, मैं भी तलाक लूँगी, हस्बैंड जाता है तो जाए अपनी दूसरी वाइफ के साथ खुश रहे। यानी कि ये बात आप ज़रा नोट कर लें कि ये किस किस्म के टाइटल होते थे। तो हस्बैंड जो था आज तक आप ज़रा नोट कर लें, इनके सारे वीडियोज़ अगर देखना चाहें देखें, ज़रा काउंट भी कर सकते हैं कि कितने दिन वो कौसर के साथ रहा है,
जब इन्होंने जिस तरह का टाइटल यहाँ पे लगाए थे तो वो कितनी देर कौसर के पास जाता होता था, 24 घंटे तो इन्हीं के पास होते थे, वो साजिद होता था। तो ये ऐसे दुनिया को दिखा रही थी कि मैं तो अकेली ही हूँ बस इस दुनिया में। हस्बैंड को छोड़ दिया का मतलब पक्का छोड़ना होता है, दिखाना होता है कि हस्बैंड को छोड़ दिया। तो इन्होंने छोड़ा नहीं सिर्फ, या तो फिर ये तो फिर झूठ हो गया ना सारी दुनिया के सामने। या तो इस तरह का टाइटल होता है जैसे कि भी छोड़ने की मैं सोच रही हूँ, चलो वो खुश रहें, तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे लिख दिया कि छोड़ दिया है, तो ताकि दुनिया जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और सोचे कि ये इसने बस अपना हस्बैंड छोड़ दिया है आज। अच्छा, इनके वीडियोस से ना बड़े झूठ पकड़े जाते थे इनके, यानी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से इनके कोई कपड़ों से यानी कि पता चलता था। अगर एक जगह वीडियो बनाया है ना इन्होंने, तो वहाँ पे अगर पूरा वीडियो नहीं बन सका किसी वजह से या जो कुछ भी है, तो वहीं पे जाके इन्होंने दोबारा वीडियो बनाना होता था, तो ताकि दुनिया को दिखाना होता था कि हमने ये काम यहीं पे एक ही दिन में किया या ये हुआ है इस तरह का, ठीक है, कुछ भी गलत काम जो होता था। तो कपड़ों से या इन चीज़ों से पता चल जाता था कि जो पहले वीडियो दिखाया गया है उसके अंदर तो कपड़े डिफरेंट पहने और अब इन्होंने डिफरेंट पहने, क्योंकि ये दुनिया को दिखा रही थी ना कि ये कौसर के साथ है, हस्बैंड जो है ना, वो पहली वाइफ जो है, दूसरी वाइफ सॉरी, उसके साथ है। लेकिन वो तो उसके साथ होता नहीं था, वो तो इसके साथ सितारा के साथ ही होता था। तो फिर दोबारा शूट करते होते थे वीडियो को ताकि दुनिया को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे लोगों को इन्होंने क्या मैसेज दिया अपना, यानी कि ये एक गंदा कंटेंट अपना लेकर आ गई वाइफ, दूसरी वाइफ के हवाले से, कि लोगों के दिलों में इतनी बुराइयां पड़ गई थी, लोग सेकंड वाइफ के बारे में इतना बुरा सोचने लग गए थे। सेकंड वाइफ जिसकी भी होती थी तो उनके घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी और पाकिस्तान का नाम इन्होंने यहाँ पे बहुत बदनाम किया था, क्योंकि इनके जो व्यूज़ थे वो ज़्यादातर इंडिया से थे। तो इंडियन जो लोग होते हैं वो तो खुश होते हैं ना अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी होता है, तो नॉर्मली तो ऐसे ही देखा गया है ना। तो इन्होंने ये बहुत ही बुरा काम यहाँ पे किया और झूठ इतना बोलती हैं ना, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे ये भी कह दिया था कि दूसरी वाइफ का यूट्यूब चैनल भी बन गया है, आ गया है या इस तरह का, वो तो आज तक नज़र नहीं आ रहा। तो कौसर जो है उसके बारे में भी बहुत सी इस तरह की उल्टी सीधी बातें करती होती थी। तो देखा जाए तो कौसर ये जो इतना कुछ बर्दाश्त इनको करती रही है। यहाँ पे जब इन्होंने कौसर का नाम नहीं लिया उस वक्त इनके व्यूज़ नहीं आते थे, तो कौसर का नाम लिए बगैर तो इनके कोई भी व्यूज़ नहीं आते थे और इनका चैनल भी नहीं चलता था। पता है यहाँ पे टाइटल यानी कि एक तो लगाती होती थी ना जिस तरह से कि कौसर के बाप ले गए हैं उसको, या कौसर के साथ आज हमारी लड़ाई हुई है। तो यहाँ पे फिर इनके धमकियाँ देने वाले टाइटल शुरू हो गए थे कि जी कौसर के साथ जो मेरे साथ इस तरह का करेंगे उनके साथ भी ऐसा होगा, इस तरह के फिर इन्होंने धमकियाँ लगानी शुरू कर दी थी। और यहाँ पे झूठ इतने बोले गए थे इन वीडियोज़ में। तो आप देखें कि जब इन्होंने कहा था ना कि कौसर का बाप उसको ले गया है, उल्टा यानी कि इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने कौसर के साथ क्या किया था। कौसर को मारा पीटा था वहाँ पे इन्होंने वीडियोस में, तो इस वजह से इस कौसर को चोटें आई थी। तो इस तरह की बातें यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताई। झूठ यानी कि सारे ये चीज़ें कवर करके उल्टा यानी कि बात को उल्ट कर दिया इन्होंने। पता है इन्होंने हमेशा झूठे जो थंबनेल थे वो लगाए थे, झूठे टाइटल लगाती होती थी। जो वहाँ पे कुछ होता नहीं था घर में तो खुद ये पार्टी वगैरह में मसरूफ़ होती थी, लेकिन टाइटल इस तरह के दिखा देती होती थी कि ये बहुत इनके साथ बुरा हो रहा है। तो अब ये कह रही हैं यहाँ पे, इन्होंने नेक्स्ट कहा है कि मैंने किसी के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाए, लोग मेरे ऊपर इतने सारे इल्ज़ामात लगा रहे थे कि सितारा इसके साथ है, सितारा इसके साथ इस तरह से है, तो मैंने कभी भी किसी के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाए, आज भी नहीं लगा रही हूँ। तो ये सारा कुछ भूल गई हैं जब इन्होंने इतने सारे इल्ज़ामात लगाए थे। पास्ट में ज़रा चेक करें तो इनके लाइव्स में आके इन्होंने वो जो दाढ़ी वाले अंकल जिनको कहती थी उनकी बीवी पे इल्ज़ामात लगाए, इन्होंने कितने सारे इन्होंने धमकियाँ दी थी लाइव में आके। इन्होंने यहाँ तक कि अपनी बहन के ऊपर भी इल्ज़ामात लगा दिए थे। जब उसने इसका राज खोला था तो इसने उसके ऊपर भी इल्ज़ामात लगा दिए कि ये दाढ़िया वाले अंकल के साथ ये ख़राब थी। तो अब ये कैसे झूठ बोल सकती हैं यहाँ पे कि जी ये तो कभी इल्ज़ामात लगाती नहीं थी और ना ही आज लगा रही हैं। तो ये सारे झूठ हुए ना इनके। ओह माय गॉड, एक चीज़ तो देख के सुन के मुझे बहुत हंसी भी इस चीज़ पे आई। इन्होंने कहा कि मेरी नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो गई थी इतनी मेहनत कर कर के दिन रात, तो मुझे मैं फ़िक्र में पड़ गई थी कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी। आपको भी हंसी आई होगी इस बात को सुन के, है ना। जब बच्चों को कभी पढ़ाती तो है नहीं है ये, बस यही कह रही कि पढ़ाऊँगी कैसे बच्चों को। इनको इतनी फ़िक्र बच्चों की पढ़ाई की, तो पढ़ाती तो है नहीं है, कुछ भी नज़र नहीं आता व्लॉग में। अच्छा ठीक है, कभी ऐसा भी हो जाता है ना, कहते हैं ना कि हर चीज़ तो व्लॉग में चलो पढ़ाई नहीं दिखाती हैं, ये कहती रहती है ना कि बच्चों को चलो ये चीज़ नहीं, मैं हर बच्चों को हर चीज़ पढ़ाई तो नहीं दिखाई जाती, तो बाकी चीज़ें तो सारी दिखाती हैं, यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई भी दिखाया करें। इन पे बस मैं यही कहूँगी, इन्होंने बस इस चीज़ का दावा किया है कि मैं लोगों को खुश करने के लिए ये सारा कुछ करती थी, अपने आप को खुश दिखाती थी ये सारी चीज़ें। तो आप मुझे
इस चीज़ का जवाब दें, कहाँ इन्होंने लोगों को खुश किया है, कहाँ इन्होंने अच्छा कंटेंट दिया है, यहाँ पे क्या अच्छाई दिखाई है इन्होंने सिर्फ दूसरी वाइफ, दूसरी शादी के खिलाफ लोगों को ऐसा गलत मैसेज दे दिया कि लोग अब दूसरी शादी के बारे में 100 बार सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने मैसेज ही ऐसा दिया है। यहाँ पे इनके हर वीडियो अगर आप उठा के देखें ना, हर वीडियो के अंदर दुख दर्द भरी इनकी कहानी होती थी, डिप्रेशन, हर चीज़ अपनी बस यही दिखाई गई थी वहाँ पर। इन्होंने बस सिर्फ कि दूसरी शादी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे ताल्लुकात, ये वो इस तरह की चीज़ें, बस इन्होंने सारा कोई खुशी का तो वहाँ पर मौका कुछ दिखाती ही नहीं थी लोगों को खुश करने के लिए। जिस तरह से इन्होंने अभी दावा किया, मैं तो हैरान हो रही हूँ उनकी बात सुन के कि लोगों को खुश करने के लिए कहती थी कि मैं कुछ ऐसे करती होती थी कि लोग खुश रहें, लोग अपनी परेशानियाँ भूल जाएं। ये परेशानियाँ नहीं लोगों की भुलाई इन्होंने बल्कि उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने की बजाय उन पे मिर्चें डाली हैं। मिर्चें डालती होती थी उनके ज़ख्मों के ऊपर कि लोगों के जितने भी ज़ख्म है ना वो ज़िंदा हो जाएं, वो ताज़ा हो जाएं, और जिनके 2-2 शादियां हुई हैं या जिनके घर में ये सारा कुछ होता है, उनके यानी कि दुख जितने भी दर्द होते थे ना वो बाहर निकल के सबकी दुनिया के सामने आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे ये कहती है ना कि मेरे पीछे ही दुनिया के लोग जो थे सारे पड़ गए थे और मैंने बड़ी हिम्मत के साथ मुकाबला किया है, हिम्मत रखी है, बड़े हौसले से बर्दाश्त किया है। तो बर्दाश्त क्या किया है इन्होंने? अगर ये बिल्कुल ठीक थी तो फिर दुनिया वाले सारे इनके पीछे क्यों पड़े हुए थे? ये सवाल मैं आप सबसे पूछती हूँ, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर ये बिल्कुल ठीक ठाक थी, यानी कि इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो पूरी दुनिया क्यों उनके पीछे पड़ गई थी? कोई इसमें कोई होती है ना सच्चाई, तो ही दुनिया पीछे पड़ती है ना, ऐसे तो बिला वजह कोई नहीं उठ के पीछे पड़ जाता। इनके कितने सारे लोगों के साथ चक्कर थे, बहनोई, एजाज शाह, फयाज, कितने लोग थे, अब मैं कौन कौन से लोगों को गिनवाऊँ यहाँ पे। पार्लर का सबसे बड़ा, पार्लर का, जी हाँ, पार्लर का पहले निकला, और जिसको सरेआम टीम ने भी, आप सब जानते हैं कि पकड़ा था, तो उस पार्लर में ये थी। और इसके अलावा फिर जो बहनोई वाला काम इन्होंने किया वो सबसे बुरा किया इन्होंने काम। इन्होंने कहा कि मेरे तस्वीर के ऊपर क्रॉस लगा देते थे, मर्दों के साथ मेरी पिक्चर्स बना के लगा देते थे। तो यहाँ पे ये देखें कि जिन मर्दों ने यहाँ पे आके वाईटी पे दावा किया है, आपने इनको सितारा ने चैलेंज भी तो नहीं किया ना, उन लोगों ने तो चैलेंज किया है कि आके झूठा हमें साबित करे कि अगर ये सच्ची हैं तो आके फिर उनके साथ मुकाबला करती ना, उनके साथ बैठ के बात करती, कहती कि हाँ मैं सच्ची हूँ। आज के वीडियो को करती हूँ इधर ही ख़त्म। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इनकी 1 साल की जो जर्नी है, कैसे इन्होंने शुरू की और कहाँ तक, अभी तक कहाँ पे ख़त्म हो रही है। सारे झूठे दावे, झूठ सारा कुछ ही झूठ बोल बोल के यहाँ पे आई हैं लोगों को, यानी कि अब यहाँ तक इनकी नौबत आ गई थी कि लोगों को धमकियों पर उतर आई थी, अपना असली चेहरा लाइव में आके दिखाने लग गई थी कि असल में सितारा हैं क्या। तो आपने इनकी लाइव जो देखी थी ना, तो इनका जो असल रूप था वो वहाँ पे नजर आया था सबको। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।